एकदम मतलब मेरा ख़राब हो चुका था कि समाज के सामने आना बिल्कुल मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। खराब दी मतलब आप इस तरीक़ा से बैठी हैं, बैठ नहीं सकती मेरे सामने। मतलब एकदम मुँह फेर लेती हैं, घृणा कर लेती हैं। बगल में भी घर थे तो वहाँ पे आस-पड़ोस के लोग बच्चों से चक्का मरवाते थे। मेरी मम्मी बहुत मतलब लड़ाई किया है इस चीज़ को कि मेरी बच्ची को लग जाएगा कुछ भी। तो मतलब क्या था कि हम एक कमरे में रहते थे, अगर कहीं दवा के लिए निकलते थे तो मुँह बाँध करके निकलते थे। तेजाब से झुलसे हुए इन चेहरों को देखकर क्या सोच रहे हैं ये कि ये बेचारियां अब कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, इनकी जिंदगी कैसी होगी, ये समाज में जीती कैसे होंगी, कितना कुछ सहना पड़ता होगा ना इन्हें, कितनी मुश्किल जिंदगी होगी इनकी। क्यों यही सोच रहे हैं ना आप? पर इन झुलसे हुए चेहरों के साथ चिपकी इस मुस्कान को नहीं देखा आपने? इस जख्मी जिस्म पर पड़ी सिलवटें तो देखी, लेकिन इनके जज्बात और जीने के जज्बे तक आपकी नजर नहीं पहुंची जनाब। हाँ माना कि जिंदगी ने इन्हें कड़वाहटें पानी होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। दोस्तों, ये शेर लिखते समय राहत इंदौरी ने उन लोगों की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा लिख दिया जिन लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं है। वो लोग जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, जिनके लिए हर रोज़ एक नई मुसीबत, एक नई परेशानी सामने आ जाती है ज़िंदा रहने के लिए। इसलिए आज हम उनकी कहानी, उनकी ज़िंदगी, उनके बारे में जानने के लिए आए हुए हैं लखनऊ में। लखनऊ में एक कैफ़े है जिसका नाम है शिरोज़, और इस शिरोज़ के बारे में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। और इसकी ख़ास बात यह है दोस्तों कि इस शिरोज़ कैफ़े को चलाते हैं वो लोग जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि समाज में रहने के लिए बहुत जद्दोजहद की उन्होंने, और आखिर में उन्होंने ये तरकीब निकाल ली कि किस तरीके से वो अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। शिरोज़ कैफ़े अपने आप में एक पहचान है उनकी, और वो यहाँ पर काम करते हैं। बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं, उनकी स्टोरीज़ करने आते हैं। तो आज हम भी उनकी कहानी आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ आए। आइए मेरे साथ। जय जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप शिरोज़ में कब से आईं, और उसकी जब आप आई तो उस समय क्या स्थिति थी, आपकी लाइफ कैसी चल रही थी, क्या कुछ था? मैं 2018 में ज्वाइन की हूँ शिरोज़। उसके पहले जो थे मेरी लाइफ, मतलब एक कहते हैं बंद कमरे के टाइप, मतलब चेहरा एकदम मतलब मेरा ख़राब हो चुका था कि समाज के सामने आना बिल्कुल मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। क्योंकि जब मैं मेरा चेहरा खुला रहता था, बाई चांस तो कोई देख लेता था, डर जाता था। तो ऐसे आस पड़ोस के लोग जो थे चक्का भी मारते थे, तो अजीब लगता था। चक्का मारते थे, बच्चों से चक्का मरवाते थे कि भूत निकला है या ऐसा। तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। आपके साथ ऐसा, आपके गांव की बात बता रही हैं आप? गांव में ऐसे बच्चों से चक्का मरवा रहे थे? हाँ, मतलब घर पे मेरे जो घर था उसके बगल में भी घर थे, तो वहाँ पे आस पड़ोस के लोग बच्चों से चक्का मरवाते थे। मेरी मम्मी बहुत मतलब लड़ाई किया है इस चीज़ को कि मेरी बच्ची को लग जाएगा कुछ भी। तो मतलब क्या था कि हम एक कमरे में रहते थे, अगर कहीं दवा के लिए निकलते थे तो मुँह बाँध करके निकलते थे, क्योंकि मतलब कि समाज लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं लगता। तो फिर जब लोग डरते थे, तो जब सामने वाला डरता है तो अपने आप एक डर सा हो जाता है। तो इसके बाद 2018 में जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है शिरोज़ हैंगआउट में, तो मतलब बहुत बदलाव आया है। मतलब मेरी लाइफ में खुद ही मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंजिंग मतलब हुआ है मेरे से। क्योंकि पहले मैं बहुत कम बोलती थी, किसी से बात नहीं करती थी, अब थोड़ा बात कर लेती हूँ। अच्छा लगता है बात करके? हाँ, अच्छा लगता है। और फिर मतलब कि एक है कि पहले मैं फेस बांध कर मतलब कवर करके चलती थी, अब मैं कवर करके नहीं चलती हूँ। हाँ, गाँव जाती हूँ, आज भी जब मैं अब गाँव जाती हूँ तो मुझे कवर नहीं करना पड़ता है, ऐसे खुले जाती हूँ। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि हालांकि वो आपका पास रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कितना मुश्किल था वो दौर जिस वक्त आपका इलाज चल रहा था। बहुत सारे
ऑपरेशंस के दौर होंगे, बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स होंगे, तो कैसा था वो टाइम? बहुत क्या लगता था? बहुत ही मुश्किल था, जैसे आप बता रही हो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। एक तो घर की मतलब स्थिति ठीक नहीं थी पहले की, मतलब परिवार वाला फिर भी सपोर्ट किए, मेरे मम्मी भाई सब लोगों ने सपोर्ट तब भी किया। इनकम उतनी नहीं थी सर्जरी कराने के लिए, लेकिन फिर भी इधर उधर से कोशिश करके उन लोगों ने मतलब मेरी सर्जरी कराती रही और लगातार मेडिकल कॉलेज आना जाना हमारी रहती थी। लेकिन यही है कि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी अपने लिए, मतलब अपने आप से, मतलब एक कमरे में बंद रहो तो क्या क्या है। उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? उस वक्त मैं इंटर की पढ़ाई की थी, इंटर पास की थी। मात्र इंटर पास। उस समय जब लोग अपने सपने बुनने की तैयारी कर रहे होते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब जीवन में कुछ करना है, उस वक्त आप जो है वो ऐसे स्टेज पर थी जब आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ बिल्कुल, और मतलब उस वक्त मतलब कि मेरे साथ मतलब मुझे समझ खुद नहीं आया कि मैं अपने आगे लाइफ में करूँगी क्या। अपने मतलब कोशिश भी की थी कि सोची थी कि सुसाइड कर लूँ या मर जाऊँ, ऐसा सोची थी, मतलब दिमाग में आया था, कोशिश भी की थी। लेकिन क्या है कि वहाँ तक जाने के बाद मन अपने आप रिटर्न हो गया, क्योंकि परिवार की मोह माया जो थी, प्यार था, मोहब्बत था, जो परिवार का सपोर्ट रहा आपके साथ। तो वो हमें मतलब हिम्मत एक दे दी कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। फिर इसके बाद मुझे जब सिरोज के बारे में पता चला, तो मैं सिरोज में जब से ज्वाइन की तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और कहीं ना कहीं अभी सोचती हूँ कि अगर सोचो सिरोज ना होता तो शायद अभी भी मैं वहीं कमरे में रहती, शायद वहीं रहती, घर में रहती। तो कहीं ना कहीं सिरोज के लिए मैं मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। वाकई शिरोज़ एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं। फ़िलहाल हमारे साथ जया जी थी जिनसे हमने बात की है, और जया जी आर रियली ब्यूटीफुल, आई मस्ट से यू। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, अब हमारे साथ इस अनोखी पहल यानी कि शिरोज़ फाउंडेशन के मैनेजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। जी मैम, बताएं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, क्योंकि आपने एक ऐसी पहल की है और मुझे लगता है कि इस पहल की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ये तमाम लोग जिनसे हमने अभी बात की है, इन्होंने बताया है कि शिरोज़ से जुड़ने के बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब ये आज़ादी से जी सकते हैं, मुंह खोल करके जीने का कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया है। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस पहल की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली इस पहल की शुरुआत आलोक दीक्षित जी ने की है, जो कि हमारे फाउंडर हैं। बेसिकली वो उसमें एयरफोर्स में ज्वाइन थे, बट क्या हुआ कि उनके माइंड में एक आया कि जब वो दिल्ली में भ्रमण कर रहे थे तो उनको एक लड़की मिली जो जिन पे तेजाब पड़ा हुआ था। तो उनसे सारी कहानी पूछी तो बहुत सारी समस्याएं बताई। तो देखिए कानून बनना ये चीज़ें तो ठीक है, बट ये सरवाइव कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो मतलब देखिए, जब हम लोगों का चेहरा तो मतलब अच्छा होता है तो कहीं भी जॉब मिल जाता है, बट इनके चेहरे को देखकर कोई भी कंपनी जॉब नहीं देगी। मोस्टली जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सुंदर चेहरों को ही प्रेफर करती हैं। तो उनके माइंड में आया, तो फिर उन्होंने एक छोटा सा कैफ़े हमारा आगरा में ओपन किया। फिर ये धीरे धीरे पहल बढ़ती गई और सभी के सहयोग से और मतलब सभी के अच्छे विचार की वजह से आज ये सिरोज़ एक इंटरनेशनल कैफ़े भी बन गया है। और यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन के जो भी मिस यूनिवर्स बनती है वो आती हैं यहाँ पे, और सेलिब्रिटी भी सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, बाहर कुछ तस्वीरें लगी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शायद वो वही तस्वीरें हैं जो भी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, वो यहाँ पर आती हैं और सर्वाइवर्स हैं उनसे मुलाकात करती हैं। जी बिल्कुल, उनसे मिलके देखिए, वो एक्चुअली जैसे कि हीरोज़ ऑफ सिरोज़ देखा होगा आपने, समय लिखा होगा, तो जैसे कि उनका सिरोज कैसे पड़ा, ये भी एक अपने आप में कहानी है। हाँ, जैसे मेरा अगला सवाल आपसे यही था। हाँ, हीरोज होता है तो ही होता है, उसी प्रकार सी में से सिरोज, इसी प्रकार बन गया हीरोज ऑफ सिरोज। बिल्कुल, क्योंकि आम तौर पे देखा जाता है कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स होती हैं वो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, चाहे वो रंजिश की वजह से हो या फिर कोई भी कारण। हाँ, डिफरेंट टाइप से, मतलब आप लोगों की क्या ही थिंकिंग भी बताया जाए कि उनके माइंड में क्या चलता है, क्यों ऐसा करता है। मेरा मानना कि ऐसा करना मतलब बहुत बड़ा पाप है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम तो इन लोगों से मिलते रहते हैं ना। देखिए, ज़िंदगी खुशी तो रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो चुभन सी रहती है। जब किसी सुंदर लड़की को कोई देखती है ना, तो उनको भी मतलब अपने मन में एक भावना ये तो जागृत होती है कि मैं भी ऐसी थी। तो ये चीज़ देखिए, मान लें खुशी तो है, हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ें चुभन सी महसूस होने लगती है कि, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको भी दूर करते रहते हैं कि ऐसी चीज़ ना हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जितने भी लोगों से मिलूंगी यहाँ पे, तो आई विल टेल देम दैट दे आर ब्यूटीफुल, क्योंकि वाकई वो लोग जिस दौर से निकले हैं
उस दौर से निकल पाना ही बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है कभी मतलब भगवान न करे अगर कभी मेरे ऊपर ऐसा हुआ तो मैं तो शायद उस दौर से निकल भी ना पाऊँ। बट दे आर सो करेजियस कि वो निकले हैं और आज सबके सामने इतने खुशी मन से जो है वो सामने आ रहे लोग। जी जी हाँ, मतलब देखिए लड़कों के लिए तो उतना नहीं मुश्किल होता है जितना कि लड़कियों के लिए। समाज, फिर परिवार, मतलब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ज़्यादातर दोष लड़कियों को दिया था, आप ही ने कुछ किया होगा ना, क्योंकि हम तो मतलब ज़रूरी नहीं कि लड़की ही सब कुछ करती, कभी कभी लड़कों की गलती की वजह से भी उनको कुछ भोगना पड़ता है। ये और आकस्मिक रूप से भी हो जाता है जिसमें कोई किसी की गलती हाँ, किसी की गलती नहीं होती। और फिर ये समाज भी ठुकरा देता है, मतलब बड़े मतलब हीन भावना से देखता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब आखिर इन्हीं पे क्यों पड़ा। लेकिन अब जब आप उनसे मिलेंगे ना तो उसके विषय में क्या ही कहा जाए। तो इसको बदलना भी अपने आप में, तेज़ाब मतलब तेज़ाब बोतल में नहीं होता, तेज़ाब हमारी मस्तिष्क में होता है। इसको निकालना सबसे बड़ा मतलब वही जहर है, सबसे बड़ा। जी जी नितिन जी, वैसे तो बहुत अच्छा लगा हमें आपकी पूरी जर्नी जान के। अभी मेरी बात कुछ लोगों से ही हो पाई है, ज़्यादातर लोगों से नहीं हो पाती। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पर अभी फ़िलहाल लखनऊ में जो भी वर्कर्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनमें से किसी की कहानी जो आपको बहुत टच करती हो पर्सनली, वो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं लमसम में सभी की कहानी मतलब अलग अलग टाइप की है, मतलब और सभी के साथ एक ही जैसी घटना हुई है। तो देखिए एसिड तो मतलब अगर हमारा एक उंगली भी छिल जाती ना तो बड़ा दर्द होता है, तो एसिड तो सभी पर पड़ा है। तो अब हम किसके बारे में बताएं कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो सभी के साथ समस्या एक ही जैसी है। हम बस ये मतलब ये दुख ये लगता है कि आखिर ये होता ही क्यों है, ये ना हो तो सबसे बेस्ट है, यही थिंकिंग मतलब होनी चाहिए। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं वो लड़कियां होती हैं, तो कोई ऐसी लड़की भी है जिसकी शादी हो चुकी है या लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा कुछ कोई है क्या आपके? जी, रूपाली जी की शादी हुई है और गुड़िया जी की शादी हुई है, अभी हाल ही में प्रीति जी की शादी हुई है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है। जी जी, ऐसा नहीं कि अब कहते हैं ना कि अगर भगवान कुछ छीनता है तो कुछ देता भी है। जी, तो उसी पे है, मतलब अभी अब उनकी ज़िंदगी भी अच्छी, मतलब उनके हस्बैंड काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बस यही जानना था मुझे, क्योंकि ये मेरे मन में एक सवाल था, क्योंकि वो सर्वाइव तो कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो समाज के सामने भी आ रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन एक खलिश होती है कि कोई ऐसा होना चाहिए, कोई परिवार ऐसा होना चाहिए जो उन्हें अपना ले। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो शीरोज़ काम करती हैं वो फाइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, उन्हें एक अच्छा परिवार भी मिल चुका है, काम भी अच्छा कर रही हैं और अपनी नई पहचान भी बना रही हैं। तो ये थे हमारे साथ नितिन जी, और इनसे हमने ढेर सारी बातें की हैं शीरोज़ के बारे में, शीरोज़ स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे कैसे ये आज बढ़ा और आज ये एक इंटरनेशनल कैफ़े के रूप में भी जो है वो देखा जा रहा है। और भी कहाँ पे है इसके ब्रांचेस वैसे? मैम, मैंने अभी बताया कि एक आगरा में है, दूसरा लखनऊ में है और नोएडा में है। और अभी हाल में कुछ कंपनियां ऑफ़र कर रही हैं कि हमारे यहाँ छोटे छोटे, तो उस पर काम जारी है। अगर आप इस कैफ़े में आइएगा तो आपको अच्छा खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलने वाला है, और अगर आप यहाँ से पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ फ़िलहाल टीटू जी हैं। टीटू जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, शीरोज़ में कब से काम कर रहे हैं? मैडम मेरे 3 साल हो गए यहाँ पर। 3 साल। 3 साल। और आपकी अगर इसके पहले की ज़िंदगी के बारे में बात किया जाए तो क्या है, मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था 3 जनवरी 94 को, जब मैं 12-13 साल का था, उस समय हुआ था। मात्र 12-13 साल की उम्र में आपकी शादी? तो ये हुआ था भरतपुर में। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ, भरतपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से ही हैं आप? जी, भरतपुर से। हाँ, तो 3 जनवरी 94 में हुआ था मैडम। तो वो 26-27 साल हो गए मेरे को यहाँ पर। कहता हूँ ना मेरे को कोई जॉब मिला, ना कुछ मिला, समाज में भी कुछ नहीं मिला। तो होता हूँ चेहरे को देख के सब कोई घृणा करते हैं, मतलब ना स्कूल में एडमिशन भी कराने की कोशिश की मेरे पिताजियों ने। अब तो थोड़ा मेरा चेहरा भी सही हो गया, पहले बहुत ख़राब चेहरा था, मतलब लोग डर जाते थे, मतलब ये कंडीशन हो गई थी। मतलब तो मैं अपने घर पे ही रहता था, मतलब फुल टाइम घर पे रहता, कमरे में बंद करके एकदम। मतलब फिर क्या है, मेरे दोस्त थे तो उन्होंने क्या है, सोशल मीडिया पे छाव फाउंडेशन चल रहा था, आलोक दीक्षित हैं जो, उसने मेरे को बताया कि सोशल मीडिया का छाव फाउंडेशन है, जो रेस्टोरेंट है, वो क्या है, जॉब देता है एसिड वालों के लिए, आप उनसे बार बात करिए। उन्होंने मेरे लिए नंबर दिया आलोक दीक्षित का। फिर मैंने क्या है, आलोक दीक्षित के लिए फ़ोन किया था, सोशल मीडिया फेसबुक से नंबर लेकर के फ़ोन किया था। तो मैंने इनको अपनी सारी स्थिति बताई, इस तरीक़ा से मेरे ऊपर तेजाब डला हुआ है और 26-27 साल हो गई, ना कोई रोज़गार है मेरे लिए, ना कुछ है। तो ये बोले ऐसा है, आप आगरा आइए, आगरा में रेस्टोरेंट है, शुरू हो जाएगा वो।
आगरा बुलाया मेरे को, मेरी मेन ब्रांच आगरा में ही है ना? आगरा में भी है। तो आगरा बुलाया मेरे को, फिर मैंने सारी स्थिति बताई कि इस तरीक़ा से तेजाब डाला हुआ है, कोई जॉब नहीं दे रहा है, कोई काम धंधा नहीं, घर पे बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो होता हूँ, फिर बोले कि ऐसा है आप लखनऊ आ जाइए। यहाँ लखनऊ आ गया मैं। तो लखनऊ आने के बाद में फिर मेरा लाइफ अच्छी चेंज हो गई। मतलब अब तो मैं इसी तरीक़ा से खुला चेहरा करके बैठा हूँ। नहीं पूरे जब भी कहीं भी निकलता था मतलब पूरे चेहरे को कवर, मतलब बॉडी पे आप देख नहीं सकते हैं, मतलब आँखों में चश्मा रहता था। एक आँख भी नहीं है, कान भी नहीं, आँख भी खत्म हो चुकी, कान भी खत्म हो चुका है। आपका डैमेज हो गया? हाँ बिल्कुल, कान भी नहीं, आँख भी नहीं। टीटू जी, आमतौर पर देखा जाता है कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स होती हैं वो ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, क्योंकि इस तरह के क्राइम ज़्यादातर लड़कियों पे होते हैं। आप मेल थे, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? रंजिशवश या क्या कारण? मेरे साथ ऐसा हुआ था मैडम कि मेरे पिताजी गांव से जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में लेके आ जाते हैं ना, तो इस तरीक़ा से हम पिताजी हमको शहर में भरतपुर पढ़ाने के लिए लेके आ गए। तो हमने रेंट पे मकान ले रखा था। तो हमारे घर के सामने कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो वो एक लड़के, वो कम से कम 10 लड़के उसकी पिटाई कर रहे थे। वो एक लड़का उन पर छूट करके वो हमारे घर के अंदर घुस गया, हमारे घर के अंदर आ गया। वो आने के बाद में उसने क्या गेट बंद कर लिया। वो भी लड़के भी उसके साथ में घुसे चले आए। उन्होंने हमारे किवाड़ फिरा तोड़ दी, मटके फाड़ दी, टंगी भंगी तोड़ दी, कैसे इसको कमरे से निकालो बाहर। उन्होंने फायरिंग भी, गोलियां भी चलाई, जबकि हम किसी को नहीं जानते, ना पिटने वाले को ना मारने वाले को। पास में ही थाना था, पुलिस थाना। तो वहाँ से क्या किसी रास्ते चलते आदमी ने कह दिया वहाँ पे गोली चल रही है, गोलियाँ चल रही, झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ से क्या पास में से पुलिस आ गई। तो पुलिस को देख के जो बाहर थे लोग वो तो भाग गए। जो अंदर बंद था लड़का, उसको पुलिस निकाल के अपने साथ ले गई, थाने ले जाकर ले गई। उस पर FIR करा ली। हमारे घर पे उसमें कोई नहीं था, मैं और मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी थी, पापा हमारे गाँव गए थे। शाम को हमारे पिताजी आए। पिताजी आने के बाद में फिर शाम को पुलिस थाने से पुलिस आई, कैसा है आपके घर पे झगड़ा हुआ और आप भी इनके खिलाफ FIR कराइए। तो मेरे पिताजी ने मना भी किया कि हम FIR में नहीं कराऊंगा, मैं तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके आया हूँ, मुझे क्या कौन क्या है। नहीं आप कराइए। ज़बरदस्ती पुलिस ने FIR करा ली, मेरे पिताजियों पर FIR करा ली। उसके बाद उन्होंने, हमको भी नहीं पता वो बदमाश थे वहाँ की, उन्होंने फिर धमकी दी मेरे पिताजियों को, कैसा तुमने हमारे खिलाफ FIR क्यों कराई, हमने तुमसे कौन सा झगड़ा किया है, झगड़े तो उस लड़के से हमारा, अपनी FIR को वापस करो। फिर मेरे पिताजी थाने गए। कैसा वो बदमाश था, हमको नहीं पता वो बदमाश था, पुलिस को ही पता था। फिर मेरे पिताजी थाने गए, मेरे पिताजी मुझे FIR को वापस करिए, मैं कोई भी FIR नहीं कराना चाहता हूँ। तो कोतवाल साहब ने ये कहा आप SP साहब के पास जाइए। SP साहब के पास गए, उसको बताया, SP साहब के लिए बताया साहब इस तरीक़ा से मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके आया हूँ, इस तरीक़ा से मेरे घर पर झगड़ा हुआ है, ना तो मैं लड़ने वाले को जान रहा हूँ ना पिटने वाले को, मेरे घर पे झगड़ा हुआ है और FIR करा ली पुलिस ने। तो SP ने साहब ने कहा था अब मैं आपके लिए 5 गार्ड पुलिस के देता हूँ, जब तक ये अरेस्ट नहीं होगा जब तक मैं आपके घर पे 5 गार्ड पुलिस के लगाऊंगा। ये 19 दिसंबर 93 की तो बात है ये। और 26 दिसंबर 93 को पुलिस गार्ड लगा दी मेरे घर पर, पुलिस गार्ड लगा दी। पुलिस गार्ड लगाने के बाद में कोई बात नहीं साहब। तो उनके बाद में क्या, 19 दिसंबर को झगड़ा हुआ है, 19 दिसंबर 93 को, और 25 दिसंबर 93 को पुलिस गार्ड लग गई। और 3 जनवरी 94 को ये घटना है तेजाब वाली, शाम के 7 बज रहे होंगे। पुलिस वाले भी अंदर बैठे हुए थे, घर के अंदर चाय पी रहे थे पापा के पास बैठ करके, पुलिस वाले भी अंदर बैठे हुए, गेट अंदर से बंद था। तो बगल का जो कमरा था, मैं और मेरी सिस्टर दोनों उसमें पढ़ रहे थे। तो बाहर से किसी ने कुंदी आवाज़ खड़काई है। पहले तो सिस्टर ही गेट को खोलने जा रही थी, तो उसमें तो क्या मैंने उसमें धक्का दे गिरा दिया। मैंने जाके ये बचपन में करते हैं ना आप लड़ाई झगड़ा, तो इस तरीक़ा से मैंने उसको गिरा दिया। मैंने गेट खोला है, जैसे मैंने गेट खोला है तो मैंने इतना पूछा है कौन है, इतने में इतनी तो आवाज़ आई बच्चा है बच्चा बच्चा है, इतनी तो भाई बच्चा बच्चा है यार। इतने में तेजाब भर के बाल्टी भर के तेजाब डाल दिया मेरे ऊपर तेजाब। पुलिस वाले भी अंदर बैठे हुए थे, और किसी को ये अनुभव नहीं हुआ कि इस पर क्या डाला है। जो भी कोई हाथ लगाए वो जल जाए, जो भी कोई हाथ लगाए वो जल जाए। सारे कपड़े अटकाए, जितने सर्दियों का टाइम था सब कपड़े टपक गए नीचे, पूरी जो भी स्किन थी मेरी खाल वो भी नीचे सब टपक गई। तो बताऊँ तो पास में थाना था, वहाँ से पुलिस आ गई, उन्होंने फ़ोन कर दिया। आप होश में थे उस वक्त या नहीं, बेहोश हो गया मैं तुरंत। मुँह में भी गया था मेरी, तो बताऊँ अंदर भी चला गया, तुरंत बेहोश हो गया मैं। फिर वहाँ से मेरे को एडमिट कराया भरतपुर हॉस्पिटल में। तो भरतपुर मेरे को 15 दिन रहा था मैं। 15 दिन में उन्होंने कह दी बचेगा नहीं, आप इसको ले जाइए, बचेगा नहीं, घर जो सेवा करनी घर पर करिए। छुट्टी दे दी 15 दिन के बाद भरतपुर हॉस्पिटल में। कोई सुविधा भी नहीं थी उस समय, इतनी कोई नहीं था। फिर घर पे भी लिया है। मेरे पिताजी की कंडीशन बहुत ख़राब थी। किसी ने पिताजी उनसे कहा कि ऐसा है आप एक जयपुर लेके जाइए इनको, आप SMS सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में। 15 दिन बाद उन्होंने मेरे जयपुर ले गए, तो वहाँ भी डॉक्टरों ने कंडीशन देखी थी मेरी, डॉक्टर ने वहाँ भी मना कर दिया कि आप इसको बहुत लेट लेके आए हो, बचेगा नहीं अभी। इसकी शरीर में मतलब पूरी स्किन खराब, मतलब ख़त्म हो चुकी थी, मतलब नसों तक पहुँच गया तेजाब, बस्ट हो गई मतलब।
फिर डॉक्टर प्रदीप गोयल थे, वो भी नए लड़के थे, मतलब उस समय डॉक्टर बन के आए थे, उन्होंने मेरी, और डॉक्टर ने तो मना कर दिया। फिर डॉक्टर ने डॉक्टर प्रदीप गोयल ने, उसने मेरी कंडीशन देखी तो बोले ऐसा मैं भर्ती तो मैं इसको कर सकता हूँ, पर अब ये नहीं बच जाए, आप मेरे को आज ही 20 बोतल खून चाहिए अब इसी टाइम, जब मैं इसको भर्ती करूँगा। डॉक्टर प्रदीप गोयल ने मेरे को एडमिट किया है, फिर मेरे पिताजी ने खून दिया, फिर और भी मेरे नातेदार, मेरे मामा फूआ फूफी सभी मतलब लोग पहुँच गए, सबने खून दिया, तो मतलब बच गया। मतलब मैं ये बचने के बाद में फिर मैं घर पे आ गया और काफ़ी सर्जरी हुई मेरे, पहले ओट वगैरह, मतलब बहुत कंडीशन ख़राब थी। मतलब आप इस तरीक़ा से बैठी बैठ नहीं सकती मेरे सामने, मतलब एकदम मुँह फेर लेती, गिरना कर लेती कि यार मैं किसके पास आगे बढ़ूँ। होता है ऐसा मैडम, आप तो इंटरव्यू लेने आई हैं। अब मान लीजिए कभी ऐसी बस में आप भी सफ़र कर रही हैं, मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, और मैं आपकी सीट पर जाके बैठ जाऊँ तो आप भी ये सोचती हैं यार कौन आके बैठ गया मेरे बगल, ऐसा होता है। देखिए, अगर आप मुझसे ये बात कह रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि परिस्थिति किसी पे भी हो सकती है, वो परिस्थिति मेरे साथ भी हो सकती है। कम लोग समझते हैं इस चीज़ को मैडम, बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज़ को। मेरे साथ भी हो सकती है, तो मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगी ना कि कोई बंदा मुझे देख के मुंह फेर ले, तो फिर मैं आपके साथ भी ऐसा नहीं करूंगी। और हमने बहुत परेशानी सहन करी है, मतलब इस चीज़ को चेहरा को लेकर। हमारे सामने कोई बैठना नहीं, हमारे संग कोई सफ़र नहीं करता, हमारे सामने हम जिसके सामने बैठ जाते वो खाना नहीं खा पाता हमारे सामने। बट टीटू जी, मैं आज अभी मैंने जितने लोगों से भी बात की है, मैं सबसे ये बोल रही हूँ कि आप खूबसूरत हैं। आप खूबसूरत इसलिए हैं क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है, अपने सर्वाइवल को लेकर के आपने जितनी मेहनत की है। दिया हमारे लिए छाव फाउंडेशन ने दिया, सिरोज ने दिया है कॉन्फिडेंस जो दिया है। जो नहीं, पहले जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जॉइनिंग की ना, तो मैंने कम से कम 15 दिन तक मैंने पूरा अपना बॉडी कवर करके रखी। मतलब जैसे अब मैं सबके सामने खुला घूम रहा हूँ, जैसे इस तरीका से खुला जाना आना घूम रहा हूँ, वो कंडीशन नहीं थी। मतलब बहुत सबके सामने, मतलब हर आदमी के हमको आईना हर जगह दिखता है। मतलब आप भी निकल के जा रहे हो, आप भी हमारी तरफ देखो, हमको आईना दिख गया, हमारी शक्ल कैसी है, हमारी शक्ल की तरफ देख रही है, देखो लोगों के रिएक्शंस है। हाँ, तो मतलब बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, मतलब चेहरा को लेकर के। मतलब बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से भी बताऊंगी कि आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए कि आप एक पहचान लेके जी रहे हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और अचानक से कुछ चंद मिनट के अंदर आपकी पहचान एक एसिड अटैक सर्वाइवर के रूप में बन जाती है। बहुत मुश्किल होता है वो दौर, और सलाम है आपके पेरेंट्स को भी, जिन लोगों ने आपकी पूरी ट्रीटमेंट कराई और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो शायद अपने परिवार, अपने उन लोग रिश्तेदारों की वजह से ही। सही बोल रही हूँ। परिवार का रहा सपोर्ट ना, परिवार से पूरा सपोर्ट रहा है, पूरा परिवार से सब नातेदारों, पर जैसे मतलब घर में ही रहना पड़ता था, मतलब घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब वो तो है, मतलब समाज के लोग नहीं तो क्या शहर में क्या थोड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, गांव में थोड़े वैसे लोग रहते हैं। इस बार गांव में तो स्थिति बहुत ख़राब होती है, मतलब कोई भूत कह रहा है, कोई जिन्न कह रहा है, कोई पजरा कह रहा है, कोई जला कह रहा है, मतलब बहुत तरीक़ा की बातें बनती हैं। मतलब गाँव जाते हैं? गाँव जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ मैं, जाता हूँ कम जाता हूँ, पर ये जब से यहाँ सिरोज जोन किया है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं लखनऊ के लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, लखनऊ बहुत लोग अच्छे हैं। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपको देख रहे हैं फिलहाल? मैं यही कहना चाहूँगा कि घटना किसी से नहीं करनी चाहिए, कभी के साथ किसी की संग घटना उठ सकती है। तो बोलता हूँ ये भाई, हमने कोई गलत काम थोड़ी किया, हम चोर थोड़ी हैं। तो बोलता हूँ हमारे संग एक्सीडेंट हुआ है, पर सामने वाले को सोचनी चाहिए कि संग यार कोई एक्सीडेंट हुआ है, जब तो ये कंडीशन हुई है, पर वो क्या दूसरे रूप में ले जाते हैं, क्या हुआ कैसे क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया टीटर जी। लोगों की सोच क्यों नहीं बदल रही है? मतलब ठीक है, अगर कोई सर्वाइवर है, अगर उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तो क्या कहना चाहती हैं आप ऐसे लोगों की सोच पर? क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाता है समाज, खासतौर से तब जब लड़की के साथ? मैं यही कहूँगी कि किसी भी लड़की या लड़का किसी के साथ भी हादसा हो, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। समाज अगर एक्सेप्ट करता है तो हमारे जीने का एक और हिम्मत मिलती है। बिल्कुल। वो उनका अगर एक हाथ हमारे सर पे रख जाता है तो हमें लगता है कि हाँ बस हमें अब तो हमारे पास कोई है, मुझे जीने का एक जरिया मिल गई है। लेकिन जब वही लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं और लोग मतलब तरह तरह की बातें करते हैं, तो हिम्मत अपने आप अंदर से टूट जाती है। तो मेरा यही कहना है कि जो समाज में है उन्हें सोचना चाहिए ये हमारी बेटी है, उन्हें अपने बेटी के तमाम उन्हें हक से वो करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी शिरोज़ की कहानी। हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर शिरोज़ की शुरुआत हुई और अब यहाँ पर तमाम एसिड अटैक सर्वाइवर्स यहाँ पर काम करते हैं और अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ जाननी हो तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।